अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। बहुत 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 सुंदर वाला एक टॉपिक लेके हम आए हैं एंड वीडियो का टाइटल है कुरान पढ़ने वाला खूबसूरत कैसे बनता है। तो मुफ्ती सलमान How? अजहरी जी का ये बयान होने वाला है। तो Yes. आप सभी की रिक्वेस्ट आ रही थी ये वाली वीडियो देखने के लिए। और दूसरी और सबसे मेन बात ये है कि आप में से किस किस ने कुरान पढ़ रखी है पूरी की पूरी, वो हमें ज़रूर कमेंट करके बताना। सो इसको देखते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस कि क्या बताया कि क्यों खूबसूरत होता है। तो बाकी तो फिलहाल मैं कहने लगा था, बाकी तो फिलहाल छोड़ सो प्ले करते हैं इसको। अज़ीज़ान गिरामी, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहादीस के चंद जुमले मैं आपके सामने रख दूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो कुरान घर में तिलावत करता है उसके लिए एक फरिश्ता है जिसका नाम सकीना है। हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक सहाबी हैं, वो रात में तिलावत कर रहे थे, अचानक बादल का एक टुकड़ा नीचे आ गया। बादल का टुकड़ा कभी नीचे आपने देखा नहीं हो? उसमें क्या होता है मालूम है? पानी। जैसे फ्रिज खोलने के बाद बहुत तेज शबनम जैसी ठंडक रहती है, इस तरह बादलों को कुछ जमी हुए पानी और बर्फ जैसी चीजें घेरी हुई रहती है। एक टुकड़ा उनके ऊपर आ गया। हज़रत उसैद डर गए, उनका घोड़ा हिनहिनाने लगा, तो तेजी से उछल कूद करने लगा और वो कुरान पढ़ रहे थे उसमें, और उन्होंने कुरान छोड़ दिया और सुबह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आए। कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे डर लग रहा है, रात को मैं छत पर बैठकर कुरान पढ़ रहा था, सिर्फ मेरी बीवी है और मेरे घर में एक घोड़ा है, मुझे डर ये लगा कि आसमान से कुछ बरस जाएगा और मैं हिलाक हो जाऊंगा। बादल का टुकड़ा यहाँ तक आ गया था, सर तक आ गया था, और मेरा घोड़ा भी देख करके हिनहिनाने लगा, उछल कूद करने लगा, ये क्या मामला है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्कुराया, कहा, उसैद तिलावत छोड़ क्यों दिया? और पढ़ते रहते हैं, इसलिए कि वो फरिश्ता है जिसे कुरान सुनने का बहुत शौक है। जब भी कोई कुरान तिलावत करता है तो आसमानों से उतर आता है। यहाँ तक कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की नमाज में आओ, अपने मुंह साफ करके आओ, अपने मुंह की बदबू निकाल करके आओ। पूछा क्यों? फरमाते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम नमाजों में कुरान की तिलावत करते हो, कुछ ऐसे फरिश्ते हैं वो अपना मुंह तुम्हारे मुंह से लगा देते हैं, तो मुंह की बदबू ना हो, फरिश्तों को तकलीफ ना हो, इसलिए कि वो कुरान सुनने के शौकीन हैं। जब तुम तिलावत करते हो तो वो उतर जाते हैं और तुम्हारे मुंह से अपना मुंह लगा लेते हैं। कुरान की ये बरकत है मेरे अजीजों, दूसरी किताबों के लिए कहीं ऐसी फजीलत नहीं मिलती। ये तो मैं दायरा इस्लाम में मौजूद मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बताई हुई हदीसें आपको पहले बता रहा हूँ। मैं फिर दुनियावी मामलात में भी आऊँगा कि कुरान कहाँ कहाँ हमारी रहनुमाई करता है। पहले तो हम अपने दायरे में देखें, हम छोड़े हुए हैं ना इसको। इकबाल ने कहा था, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज तुम खार हुए हो तारीक़ कुरान होकर। आज तुम खार हुए हो तारीक़ कुरान होकर, कुरान छोड़ करके ही जलील हुए हैं, बाकी और कोई वजह नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो मुक़द्दस चीज़ तुम्हारे लिए उतारी, पिछली उम्मतों को कभी ये चीज़ नहीं मिली। कुरान जैसी बरकत किसी उम्मत को नहीं मिली जो उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली। तौरात आई है, इंजील आई है, ज़बूर आई है, सबको मालूम है ना, आसमानी किताबें आई। जाओ ऐ मुसलमानों, ढूंढ करके लाओ तौरात का एक नुस्खा जो मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरा था, ढूंढ करके ले आओ इंजील का एक नुस्खा कि जो ईसा अलैहिस्सलाम पर उतरा था, ज़बूर का एक नुस्खा लिख करके आओ। आज वो किताबें नापैद हैं, और अगर हैं तो उसमें इख्तिलाफ। खुद ईसाइयों के यहाँ 4 किस्म की इंजीलें पाई जाती हैं, यहूदियों के यहाँ तौरात ओल्ड टेस्टामेंट में, यूनान वालों का अलग, फलां जगह का अलग, जर्मनी के अलग, यूके के अलग, अमेरिका के अलग। जाकर के देखोगे तो उनके नुस्खों में अलग अलग तब्दीलियां हैं। ज़बूर नाम की जो किताब थी दाऊद अलैहिस्सलाम पर, वो कहाँ है? उसकी कितनी आयतें गायब, किसी को नहीं पता। लेकिन दुनिया में अगर खालिद हमेशा रहने वाली कोई किताब है तो कुरान मुक़द्दस है। तुम जाओ अमेरिका में भी तुम्हें यही कुरान मिलेगा जो सूरह फातिहा से शुरू हो रहा है। अरब में जाओ यही कुरान मिलेगा जो वन्नास पे ख़त्म हो रहा हो। हिंदुस्तान में आओ यही कुरान मिलेगा जिसके दरमियान में सूरह कहफ है। कहीं पर भी जाओ कुरान उसी तरह से आज मौजूद है। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है मुसलमानों,
قرآن کہیں ضائع نہیں ہوگا، کہیں ضائع نہیں ہوگا۔ آج کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ قرآن کو ہم مٹا دیں گے، خاک مٹا دیں گے، خاک مٹا دیں گے۔ تم جیسے بہت آئے، تمہارے سے بڑے بڑے بلکہ سڑے سڑے بھی آئے، قرآن کا کچھ نہیں کر سکے، اس لیے کہ اس کے حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے۔ قرآن میں خود فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب اللہ کے ذمے میں ہے، اسی لیے قرآن کی حفاظت کا ذمہ امت کو نہیں دیا گیا، ورنہ یہی حال ہوتا جیسے پہلے کی امتوں نے کیا۔ عیسائی علماء کیا کرتے تھے؟ امیروں کے لیے الگ آیتیں بتاتے تھے، غریبوں کو الگ آیتیں بتاتے تھے، پیسہ لیتے تھے، آیتیں بدل دیتے تھے۔ اگر امت کے حوالے یہ قرآن بھی چھوڑ دیا جاتا تو دنیا دار زر خرید مولوی وہ قرآن کو بھی بیچ دیتے ہیں، حکومت کو راضی کرنے کے لیے آیتیں بدل دیتے ہیں، لیکن اللہ نے امت کے حوالے نہیں رکھا، خود اپنے حفظ و امان میں رکھا ہے۔ قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا، لا تبدیل لکلمات اللہ، رب تعالیٰ خود فرما رہا ہے اللہ کے ایک کلمے میں بھی تبدیلی نہیں۔ خوف کس بات کا تمہیں؟ اس کی قرآن کی اتنی حفاظت کی گئی ہے کہ اس کے سارے الفاظ گن کے رکھ لیے گئے ہیں، ایک لفظ بھی اگر کم ہو گیا تو پتہ چل جائے گا یہ قرآن نہیں ہے۔ الفاظ تو دور کی بات ہے میرے عزیزو، اس کی صورتیں محفوظ ہیں، 114 صورتیں ہیں، اس میں ایک کم بھی نہیں ہوگی، زیادہ بھی نہیں ہوگی۔ ہم یہ سب محفوظ ہیں، جو عالم ہوگا، جو حافظ ہوگا، کروڑوں کی تعداد میں علماء بھی ہیں، وہ سب کو معلوم ہے، یعنی قرآن کی یہ باتیں جاننے والے علماء کی بات کر رہا ہوں، سب کو معلوم ہے کہ قرآن میں 114 صورتیں ہیں، 540 رکوع ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے جو ہے حرف بھی گن لیے گئے، آیتیں بھی گن لی گئی ہیں، 6666 آیتیں ہیں، حروف بھی گنے گئے ہیں، زبر بھی گنے گئے ہیں، زیر بھی گنے گئے ہیں، بلکہ اس کے نقطے بھی گن کے رکھے گئے ہیں، کہیں ایک نقطہ بھی کم نہیں کر سکو گے۔ اس قرآن کی اتنی جو حفاظت ہے، آج میں آپ کو بتاؤں، کبھی کسی نان مسلم کے پاس جاؤ اور اگر وہ تم سے یہ سوال کرے تو مسلمان ہے، اسلام ہی سچا دھرم ہے، کیا تمہارے پاس پروف ہے اس چیز کا؟ تم کیا کہو گے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزے سناؤ؟ انکار کرے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے، سورج کو پلٹا دیا، بہت سارے معجزے ہیں، وہ کہے گا میں نہیں مانتا ان چیزوں، وہ اس زمانے میں تھے، میں کہاں دیکھا ہوں۔ اگر تم اس کے سامنے اسلام کی عظیم فتوحات کو دکھاؤ گے، وہ کہے گا میں نہیں مانتا، یہ سب کہانیاں ہوں گی، ہمارے بھی بھگوانوں کے ذکر اس طرح سے کیے گئے ہیں، اسی طرح کی باتیں ہمارے پاس بھی موجود ہیں، ہر کوئی کہے گا۔ تمہارے پاس اگر اپنے حق ہونے کی کوئی علامت آج بھی موجود ہے تو صرف قرآن پاک ہے۔ اسے کہو میرے سچے مذہب پر اور اچھے مذہب پر قائم ہونے کی سب سے بڑی دلیل، سب سے بڑا پروف قرآن ہے، لا کر کے دکھاؤ اس طرح کی کوئی دوسری کتاب کسی کے پاس ہو۔ کم سے کم 1400 سال سے جو محفوظ چلی آ رہی ہے دنیا میں، کسی لیبارٹری میں بھی، کسی لائبریری میں بھی اتنی پرانی کوئی کتاب آج محفوظ موجود ہے ہی نہیں۔ یہ میری بات نہیں، ساری دنیا کا جو دوسرے ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں ان کا بھی یہی قول ہے کہ قرآن سے زیادہ محفوظ اس دنیا میں اب کوئی چیز نہیں رہ گئی۔ اس کی حفاظت کو اللہ نے اس طرح سے ترتیب دے کر فرمایا ہے کہ مسلمان اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں اور اس کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سینوں کو چنا ہوا ہے اس قرآن کی حفاظت کے لیے۔ خیر میرے عزیزوں، احادیث کریمہ میں یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا جو قرآن تلاوت کرتا تھا، اس کے حساب کی باری آئے گی تو رب تعالیٰ اس سے فرمائے گا اقرأ القرآن وارتقی ورتل، اے بندے قرآن یہاں پر بھی پڑھ جیسے دنیا میں پڑھتا تھا، جیسے تو قرآن پڑھتا تھا یہاں پر بھی پڑھ، اور جب تک وہ پڑھتا رہے گا رب تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ورتقی ورتل، ایک آیت پڑھ ایک درجہ اوپر، دوسری آیت پڑھ دوسرا درجہ اوپر، تیسری آیت پڑھ تیسرا درجہ اوپر، جنت میں وہ درجے طے کرتا جاتا رہے گا
जहां जाकर के वो कुरान की तिलावत खत्म करेगा, कहा जाएगा यही तेरा दर्जा है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि क्या ये कुरान जब तक वो तिलावत करता रहेगा उसके दर्जे बुलंद होते रहेंगे? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में, हाँ मैंने जन्नत में देखा है कुरान की तिलावत करने वालों से ऊपर किसी का दर्जा आया ही नहीं, क्योंकि ये तिलावत करते करते, क्योंकि जो कुछ भी जन्नत हासिल करने का ऑप्शन है ना वो दुनिया में ही तो है। तुम इतनी नमाजें पढ़ो तो ये जन्नत है, इतने रोज़े रखो तो ये जन्नत का दरवाज़ा तुम्हारे लिए, हज करो तो ये जन्नत का दरवाज़ा तुम्हारे लिए। सारे ऑप्शन जन्नत हासिल करने के दुनिया में हैं। ये दारुल अमल है, मरने के बाद अमल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन क़यामत में सिर्फ एक अमल है जिसको फिर रब ताला रिपीट करवाएगा। वहाँ नहीं कहा जाएगा नमाज फिर से पढ़ के दिखा, हज करके दिखा, रोज़ा रख के दिखा, ख़त्म हो गया अमाल। लेकिन कुरान पढ़ने वाले को कहा जाएगा अब भी चाहता है तो पढ़ और ऊपर चल जा और बढ़ता जा। तो जिसको कुरान आता होगा वो पढ़ता जाएगा और दर्जे तय करता जाएगा। ये फजीलतें मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सुनाई, और ये जो हदीसें मैं जिक्र कर रहा हूँ मुत्तफ़क़ अलैह और सही अहादीस आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ। यहाँ तक के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, क़यामत के दिन वो बच्चे जिन्होंने कुरान को अपने सीने में रखा था वो बुलाए जाएंगे, अल्लाह का कलाम याद किया, तो जब वो आएंगे तो रब तबारक व तआला उन बच्चों को बाद में फरमाएगा इनके वालिदैन के सर पर पहले ताज रखा जाए। उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामती, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते क़यामत के दिन ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिससे सूरज की रोशनी भी फीकी पड़े। अहले महशर पूछेंगे ये क्या नबी हैं, ये सिद्दीक हैं, ये कौन है? तो फरिश्ते कहेंगे ना ये नबी हैं, ना सिद्दीक हैं, ना शुहदा हैं, बल्कि सिर्फ एक हाफिज़ कुरान के माँ बाप हैं। तो ये था वाक़या इनका सलमान अज़हरी जी का, मुफ्ती सलमान अज़हरी का, कुरान पढ़ने वाला खूबसूरत कैसे बनता है। तो उन्होंने बताया, क्योंकि पहली बात तो ये जो हमारे जहन में भी आ रही थी, क्योंकि उसमें इतनी कमाल की चीज़ें होंगी, वो कुरान की बात ही नहीं कर रहा, जो और भी रिलीजियस बुक्स होंगी तो सभी में एक अच्छी बात ही बताई होगी। किसी भी कोई भी बुक होगी, चाहे वो कुरान हो, फिर चाहे हिंदू धर्म की बुक हो, या फिर वो क्रिश्चियनिटी की हो या सिख धर्म की हो, तो किसी में कुछ ऐसा नहीं बताया होगा कि जो किसी के खिलाफ हो गया, किसी के बारे में बुरा होगा। तो पहली बात ये है, हम कोई भी बुक पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, समथिंग जो भी पढ़ते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छी बातें बताई होंगी अपने धर्म से रिलेटेड, कि लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है, अपने पेरेंट्स के साथ कैसे रहना है। तो ऑब्वियसली बात है, बंदा खूबसूरत बनेगा, ये बनेगा। और उन्होंने पूरा कुरान का जिक्र करा इसमें कि कुरान पढ़ने वाला क्या क्या सोचता है, कैसे कैसे करता है। और फिर जब आखिर दिन आएगा क़यामत का, तो जिसने कुरान पढ़ी होगी उसको ताज पहनाया जाएगा, जिसकी रोशनी सूरज से भी ज़्यादा होगी ना। हाँ, और उसके पेरेंट्स को, हाँ सही बात है, क्योंकि पेरेंट्स के एक ऐसे संस्कार होते हैं जो कि बच्चे को बना के रखते हैं। अगर हम जैसे हम पेरेंट्स हैं तो हम अपने बच्चों को आगे बताएंगे कि ये चीज़ होगी, ऐसे करनी है, शुरू से ही उनको अच्छी आदतों में डालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अच्छी चीज़ें सीखेंगे ना। अगर हम उनको खुली छूट दे देंगे, रोकेंगे टोकेंगे, तो फिर वो अपने हाथ में चला जाएगा बच्चा। ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ बच्चे समझदार भी होते हैं, कुछ खुद बनते हैं, लेकिन एक पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है अपने बच्चे की परवरिश में। आजकल के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। हाँ, आजकल का ज़माना जैसा चल रहा है ना, आप सभी को पता है कि क्या हो रहा है, कैसे कैसे घटनाएं हो रही हैं। तो ये था। और बाकी मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देना कि कौन कौन कुरान पढ़ता है, या किसने पढ़ रखी है, या कौन अभी पढ़ रहा है। तो बाकी तो फिलहाल इस वीडियो में था गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।